हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में SH7 की कैसे जनरेट करेंगे। You're a superhero. सो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन में SH7 की कैसे जनरेट करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो, आप सिंपल सा उसको ओपन कर लीजिए। ओपन हो जाने के बाद आप जैसे यहाँ पे ग्रेडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आइकन मिलेगा ग्रेडर का, आप इसको क्लिक कीजिए। क्लिक हो जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है साइनिंग रिपोर्ट। तो साइनिंग रिपोर्ट कैसे लिखना है इसको हम नोटपैड पे लिख के आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे मैंने अपने नोटपैड को ओपन किया। यहाँ पे आपको टाइप करना है SIGNINGREPORT। ओके, दिस इज साइनिंग रिपोर्ट। इसको हम यहाँ पे सिंपल सा कॉपी कर लेते हैं। आपको यही वर्ड लिखना है, आपको कुछ भी रॉन्गली नहीं लिखना है। फिर से हम यहाँ पे इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे ग्रेडर पे और यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट कर देंगे। ये हमारा है साइनिंग रिपोर्ट। इसके बाद इंटर करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा SH7 की जनरेट होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया प्रोसेसिंग। यहाँ पे बिल्ड पे जैसे यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा SH7 की जनरेट होके आ रहा है। हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो ये मेनली स्टेप्स है यहाँ पे साइनिंग रिपोर्ट। यहाँ पे हमें SH7 की को जनरेट करने के लिए, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। और सेकेंड मेथड होता है कि CMD के थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं अपने SH7 की को। ठीक है, तो SH7 की मेनली कहाँ पे यूज़ होता है, वो फायरबेस में हम यूज़ करते हैं। तो फायरबेस के लिए आपको फायरबेस में अगर आपका जो ऐप है, कोई भी ऐप है, उसमें अगर लॉगिन डिटेल्स लगा हुआ है, लॉगिन मेथड या फिर लॉगिन सिस्टम लगा हुआ है, तो उसके लिए आपको अपने फायरबेस में SH7 की एंड 256 की होती है, उसको आपको ऐड करना होता है अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में। तो आपको वहीं पे ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल वो सब हम आपको करके अभी नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे हम बस देख रहे हैं कि कैसे हम SH7 की जनरेट करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया SH7 की यहाँ पे जनरेट होके आ चुका। वो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आएगा, आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। आपको कोई किसी और का SH7 की अगर आप यूज़ करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए आप अपने सिस्टम का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SH7 की हमारा जनरेट होके आ चुका। एंड SHA 256 की होती है, 2 की होता है। आपको दोनों की यहाँ पे ध्यान रखना है। इन दोनों की को आप अपने जहाँ पे भी यूज़ करना है इसको यूज़ कर सकते हैं। मेनली जो इसका यूज़ होता है वो फायरबेस में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लॉगिन सिस्टम अगर लगा हुआ है आपके ऐप में तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। और इस तरह से आपको यहाँ पे जनरेट कर लेना है। और दूसरा मेथड होता है CMD के थ्रू। तो CMD के थ्रू भी ईजी होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे CMD के थ्रू ऐड करते हैं SH7 की को। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ से जनरेट कर लेंगे अपने SH7 की को और इसको आप यूज़ कर लीजिए जहाँ पे भी यूज़ करना हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेटेस्ट वर्जन में कैसे SH7 की को जनरेट करते हैं एंड कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।